जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 की विमर्श पोर्टल पर अपलोडेड जो प्रश्न बैंक है उसके फ्लेमिंगो के जो प्रोज एक्सट्रैक्ट हैं वो और उस पर आधारित जो MCQs आपको दिए गए हैं उन्हें हम देखेंगे। इसके बाद जो पोएट्री सेक्शन है फ्लेमिंगो का और आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के जो लेसन के प्रोज एक्सट्रैक्ट हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आपको मिल सकें उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम डिटेल में जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। वो सब वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सेक्शन डी, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन से है और इसमें क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह है पैसेज नंबर 1 जो आपके लेसन 1 से दिया हुआ है। बच्चों, इसके पहले के वीडियोस में इन सभी 7 लेसन्स के एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिनके लिंक मैं आपको के नीचे दूंगी, तो वहां से आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। और अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई वॉज देयर अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने उस दिन इतनी भीड़ क्यों थी? और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब पहला कारण था ड्यू टू बैड न्यूज, क्योंकि उस बुलेटिन बोर्ड पर बहुत खराब खबर थी। दूसरा है ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, और वो जो खराब न्यूज क्या थी कि बर्लिन से एक आदेश आया था। थर्ड है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, तो उसमें उस आदेश में जो बर्लिन से आदेश आया था उसमें नई भाषा के बारे में लिखा हुआ था। तो ये तीनों के तीनों कथन उसके बारे में सत्य हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर। बुलेटिन बोर्ड किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो क्योंकि हमने उस लेसन में पढ़ा है कि अल्सैस को जर्मनी के हाथों में सौंप दिया गया था, तो पिछले कुछ दिनों से बुलेटिन बोर्ड में सिर्फ खराब न्यूज आ रही थी, ऐसा हमें उस लेसन में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा बैड न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड ड्राफ्ट मीन हियर। ड्राफ्ट शब्द का जो प्रयोग किया गया है उस लेसन में उसका क्या अर्थ है? तो क्योंकि वो युद्ध काल के दौरान की बात है, इसलिए ड्राफ्ट का अर्थ वहां पर है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आउट ऑफ ब्रेथ मीन। आउट ऑफ ब्रेथ का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर है गैस्पिंग, मतलब बहुत तेजी से कोई काम करना एक ही सांस में। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। इस लेसन का जो लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसके ऑथर कौन है? और हम जानते हैं इसके ऑथर हैं अल्फोंसे चाउटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैकस्मिथ वॉचर। ब्लैकस्मिथ वॉचर ने जाते समय फ्रेंड्स को कहा था कि फ्रेंड्स इतनी जल्दी क्या है, आराम से चले जाना। तो उसका क्या उद्देश्य था? इसका आंसर है टू मेक हिम रियलाइज इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग, कि अभी तक जब उसने अपनी मातृभाषा नहीं सीखी तो अब इतनी जल्दी वो क्या सीख लेगा। तो वह उसे उसकी मातृभाषा का महत्व समझाने की कोशिश कर रहा था। यह है पैसेज नंबर 2 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 2 से लिया गया है। ये एक्सप्लेनेशन भी आपको पूरा का पूरा लेसन यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। इस लेसन के या इस एक्सट्रैक्ट के लेखक कौन है? इसका आंसर है अनीस जंग। अनीस जंग इसकी लेखिका है। सेकेंड क्वेश्चन है दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। लेखक की किस किताब का अंश है ये जो कहानी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है? और इसका आंसर है, या आपने एक्सप्लेनेशन में देखा होगा कि ये है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये उस बुक का नाम है जो अनीस जंग ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज साहेब। साहेब कौन है, कौन था? और हम जानते हैं कि साहेब एक
कचरा बीनने वाला रैक पिकर बच्चा था जो अनीस जंग को उनके घर के पड़ोस में कचरे के ढेर के पास मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर। लुक फॉर का अर्थ होता है ढूंढना, तो साहेब क्या ढूंढ रहा था? और हम जानते हैं कि साहेब को कचरे के ढेर में कभी 1 रुपए का सिक्का या 10 का नोट मिल जाता था, तो वो ज्यादातर इन सिक्कों को ढूंढने के लिए कचरा बीनने आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड साहब नॉट गो टू स्कूल। लेखिका ने उस लेसन में साहब से पूछा था कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उसने इसका आंसर दिया था बिकॉज ही हैड नो मनी टू पे फीस। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फीस पे कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। इस कहानी में लेखक ने कचरे को सोने की संज्ञा क्यों दी है? और इसका आंसर है बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू, क्योंकि ये जो कचरा बीनने वाले थे ये कचरे में से सामान ढूंढकर उसे बेचते थे और उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता था और उस पैसे से वो अपना घर चलाते थे और भोजन करते थे, इसलिए वो इसे गोल्ड कहकर बुलाते थे। ये अब नेक्स्ट पैसेज है कि जो आपके लेसन नंबर 3 से है, डीप वाटर। ये भी इसका एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो अब हम इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के लेखक कौन है? इसका आंसर है विलियम डगलस। नेक्स्ट है YMCA, वो जो स्विमिंग पूल था जहां पर कि वो बच्चा तैराकी सीखने जाता था, वो उसका क्या अर्थ है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर गो विद हिज फादर इन द स्टोरी। लेखक अपने पिता के साथ कहां पर जाता है? और उस लेसन की शुरुआत में ही ये वर्णन है कि विलियम डगलस अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया गए थे नदी में तैराकी सीखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। उनके अंदर पानी के प्रति डर क्यों बैठ गया था? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच। वो अपने पिता के साथ समुद्र के किनारे गए थे जहां पर लहरों के धक्के से वो नीचे गिर पड़े थे और उनके ऊपर से पानी की लहरें बहने लगी थी, जिससे उनके अंदर पानी के प्रति डर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी डीप वाटर इज अबाउट। डीप वाटर, ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? और इसका आंसर है हम जानते हैं कि इस लेसन की शुरुआत में विलियम डगलस के मन में जो पानी के लिए डर बैठ गया था, फिर बाद की अवस्थाओं में उन्होंने किस तरह से तैराकी सीखी और उस डर पर काबू पाया। तो इसका आंसर है फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। पानी के प्रति डर और उससे ऊपर उठने के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड अवर्जन मीन्स। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? एंड द आंसर इज डिसलाइक। लेखक के मन में जो पानी के प्रति डर या नापसंदगी बैठ गई थी उसके लिए शब्द यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पैसेज दिया गया है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 4 से है। इसका भी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो हम सीधे इसके प्रश्नोत्तर पर जाते हैं। पहला प्रश्न है द अबव लाइन्स आर फ्रॉम द लेसन। ये जो लाइन्स हैं ये कौन से लेसन से हैं? हमें पता है लेसन नंबर 4 द रैट ट्रैप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर। पेडलर को आश्रय क्यों लेना पड़ा था? और इसका आंसर है क्योंकि वो कहीं भी चलते चलते जाता था और उसका अपना कोई घर नहीं था। तो इसका आंसर हुआ बिकॉज ही हैड नो होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। पेडलर को शेल्टर या आश्रय किसने दिया था? तो पेडलर ने जहां पर शेल्टर लिया था वो एक वृद्ध व्यक्ति का घर था, तो एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड अनवांटेड मीन्स। अनवांटेड का अर्थ क्या है उस लेसन में? उसका अर्थ है अनयूजुअल, जो असामान्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेडलर कंपेयर्स द वर्ल्ड विद।
पेडलर ने इस दुनिया को किससे तुलना की है? और इसका आंसर है एक चूहे पकड़ने वाली जाल से, रैट ट्रैप से। नेक्स्ट ये जो है ये एक पैसेज है जो लेसन नंबर 5 से है। तो हमने इस लेसन का एक्सप्लेनेशन भी वीडियो में देखा था, तो हम सीधे अब इसके प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, Who developed synthetic indigo? जो आर्टिफिशियल नील था वो किसने विकसित किया था? इसका आंसर इस पैसेज की शुरुआत में है, जर्मनी ने। नेक्स्ट है, What is the opposite of the word irksome? इसका आंसर है pleasant. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is synthetic? सिंथेटिक क्या होता है? तो हमें पता है सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेज इज अबाउट। ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है? और हमें इसका आंसर पता है, गांधी जी इज विजिट टू चंपारण। गांधी जी ने चंपारण में जो अपनी विजिट की थी, ये पूरा का पूरा लेसन और पैसेज उसी के बारे में है। ये पैसेज नंबर 5 है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 7 से है। तो हमने इसका भी एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है पूरे लेसन का, तो हम डायरेक्टली अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ? फोटोग्राफ लिए जाने के बारे में शुरुआती क्या विचार था? इसका पहला है, पर्सन सोल इज स्टोलन, कि किसी व्यक्ति की आत्मा चुरा ली जाती है। सेकेंड, पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज लॉस्ट, कि व्यक्तित्व का एक हिस्सा खो जाता है। थर्ड है, पर्सन कैन बी कमांडेड, कि व्यक्ति के ऊपर अपना शासन चलाया जा सकता है। और फोर्थ है ऑल दीज, तो इसका आंसर होगा ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इंटरव्यूज हैव बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म? पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरव्यू इतना ज्यादा सामान्य क्यों हो गया है, इसे इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों प्राप्त है? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ इट्स पावर, इन्फ्लुएंस एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें जो शक्ति है बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, और इसमें बातचीत का जो स्तर होता है वो बहुत ही शानदार होता है। और इन्हीं सब कारणों से जर्नलिज्म के या पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरव्यूज इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वी.एस. नायपॉल फील अबाउट इंटरव्यूज? वी.एस. नायपॉल के इंटरव्यू के बारे में क्या विचार हैं या वो क्या महसूस करते हैं? इसका आंसर है, वो अपने आप को वॉन्टेड या ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें घायल कर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नायपॉल प्रेजेंट इन हिज ट्रेवल बुक? अपनी ट्रेवल बुक में नायपॉल ने क्या व्यक्त किया है? इसका आंसर है हिज फीलिंग्स अबाउट इंटरव्यूज। उन्होंने इंटरव्यू के बारे में अपनी फीलिंग्स प्रदर्शित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू? इस लेसन नंबर 7 जो द इंटरव्यू है, इसके लेखक कौन है? द आंसर इज क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ इंटरव्यूज? इंटरव्यू के बारे में कुछ सकारात्मक तथ्य क्या हैं? और इसका आंसर है, फर्स्ट है, ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ एंड गिव्स विविड इंप्रेशन ऑफ कंटेम्पररीज। उस समकालीन समय के जो लोग होते हैं उसके बारे में विभिन्न प्रभाव उनके जो होते हैं वो, और सत्य को सामने लेकर आना। दूसरा, हेल्प्स फाइंडिंग हिडन टैलेंट्स, लोगों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं उन्हें ढूंढ कर लाना। तीसरा है, यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कई बार साक्षात्कार के माध्यम से बहुत उपयोगी जानकारी सामने आती है। तो इसका आंसर स्वाभाविक रूप से ऑल ऑफ द अबव है। इंटरव्यू किसी एक सकारात्मक तथ्य पर आधारित नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी ही हम पोएट्री के जो एक्सट्रैक्ट हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे अगले वीडियो में, और जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है विस्टास, उसके भी प्रोज के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके बाद हम लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। लेकिन उन वीडियोस को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ ही साथ इस वीडियो को एक बार 2 बार जरूर पॉज करके आप अपने पास ये क्वेश्चन आंसर लिख लें ताकि परीक्षा के समय आप इन्हें बहुत ही आसानी से याद कर सकें या दोहरा सकें। थैंक यू।